क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लड़के ने सिर्फ 33 साल की उम्र में देश के सबसे युवा सांसद का ताज पहना, आज उसी की पार्टी, उसी की आवाज हमेशा के लिए क्यों दबाना चाहती है। राघव चड्ढा की कहानी का ये डार्क ट्विस्ट आपको हैरान कर देगा। कहानी शुरू होती है एक आम से लड़के से। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेलॉयट जैसी ग्लोबल कंपनियों की सुख सुविधाओं वाली नौकरी छोड़कर ये लड़का 2012 में करप्शन के खिलाफ सड़क पर उतरा। आम आदमी पार्टी बनी तो अपनी मेहनत के दम पर सिर्फ 26 साल की उम्र में पार्टी का नेशनल ट्रेजरर बन गया। 2019 का चुनाव वो हार गए, लेकिन हार नहीं मानी। ठीक एक साल बाद 2020 में राजेंद्र नगर से 20,000 से ज्यादा वोटों से शानदार जीत हासिल की। और फिर आया 2022 का पंजाब चुनाव। पंजाब में आपकी ऐतिहासिक जीत का असली मास्टरमाइंड यही लड़का था, जिसे इनाम में पार्टी ने सीधे राज्यसभा की कुर्सी पर बैठा दिया। संसद पहुंचकर राघव ने एक अलग ही लकीर खींच दी। उन्होंने नेताओं वाले बोरिंग मुद्दे नहीं, बल्कि सीधे आपके और मेरे मुद्दे उठाए। जोमेटो और ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉयज के 10 मिनट डिलीवरी वाले जुल्म का दर्द, एयरपोर्ट पर मिलने वाले महंगे खाने की हकीकत, बैंक चार्जेस की लूट और टेलीकॉम कंपनियों का वो 28 दिन वाला रिचार्ज जो हमारा डेटा खा जाता है। मिडिल क्लास की हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला जीएसटी हो या पेपर लीक का मुद्दा, राघव सोशल मीडिया पर छा गए और आम आदमी की सबसे बड़ी आवाज बन गए। लेकिन फिर अचानक गेम पलट गया। आम आदमी पार्टी ने अपने इसी स्टार नेता को राज्यसभा के उप नेता पद से हटा दिया। हैरानी तो तब हुई जब आपने राज्यसभा सचिवालय को लेटर लिखकर कह दिया कि राघव चड्ढा को संसद में हमारे कोटे से बोलने का समय ही मत दो, यानी उनकी आवाज पर पूरी तरह कैची चला दी गई। आखिर पार्टी ने ऐसा क्यों किया? पार्टी के बड़े नेताओं आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने उन पर खुलेआम आरोप लगाए। कहा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और पार्टी सड़कों पर लाठियां खा रही थी, तब राघव अपनी आंख के ऑपरेशन के बहाने लंदन में छिपे थे। आरोप ये भी लगा कि राघव अब बीजेपी और मोदी से डर गए। कहा गया कि विपक्ष के वॉकआउट करने पर भी वो सदन में बैठे रहते हैं और बड़े मुद्दों पर सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। पार्टी को लगा वो चुप रहेंगे, पर राघव भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने अपनी ही पार्टी की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा वीडियो डाला जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। वीडियो में पूछा, क्या आम जनता के मुद्दे उठाना कोई गुनाह है? आखिर मेरी आवाज कौन दबाना चाहता है? और फिर उन्होंने वो लाइन बोली जो आज इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। एक आम अकाउंटेंट से लेकर राष्ट्रीय संसद तक का सफर, और अब अपनी ही पार्टी से सीधी बगावत। क्या राघव चड्ढा की राजनीति यहीं खत्म हो जाएगी, या वो बीजेपी में जाएंगे, या फिर ये किसी नए राजनीतिक तूफान की बस एक शुरुआत है? आपको क्या लगता है, राघव बागी हुए हैं या उनके साथ सच में धोखा हुआ है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताओ।